ये किस तरीके से ईरान का, असल में ये लोग कह रहे थे कि ईरान अपने पास नहीं रखेगा, हिजबुल्लाह हमास हूती के पास चला गया और इन्होंने फोड़ दिया, तो आप किसकी जाके कॉलर पकड़ोगे, सैंक्शन लगाओगे। और इसीलिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका के पास अगर एटम है और उसने जापान पे गिराने का उसका इतिहास भी रहा है, तो वो कैसे मॉनिटर बन के आ रहा है कि इसके पास रहेगा, इसके पास नहीं रहेगा। देखिए, दो बातें हैं, मैं सिर्फ एज एन इंडियन बताता हूं आपको। कुछ समय पहले आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि हमास वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। बिल्कुल, वहां पे वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, पहलगाम उसी के बाद हुआ था। पहलगाम उसी के बाद हुआ था। तो आपको क्या लगता है, आप चाबहार को एक कोने में रखो, कई इंडियंस कहते हैं बड़ी अच्छी दोस्ती है रेजिम के साथ और $3 अरब का चाबहार में इन्वेस्टमेंट है, उसको 1 मिनट कोने में रखो। आपको क्या लगता है कि खमेनेई को या फिर ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, खुफिया एजेंसी, उनको नहीं पता था कि हमास वहां के पीओके में आ रहा है और हमास वहां पे उनको डायरेक्शन दे रहा है? भाई साहब, ये सब जियोपॉलिटिक्स का चेस का गेम है। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते ईरान के पास, ये कश्मीर में आग लगा देते, ये आग लगा देते कश्मीर में। ये और इन्वेस्टमेंट वाली बात भी समझनी पड़ेगी। 2000 रुपए आपने कहीं लगाए हैं, अब आपको लग रहा है 20 रुपए लगा के वो 2000 रुपए आप ले सकते हैं, तो वो 20 रुपए लगाइए जो आपके पास आखिरी बचे हैं, वरना उन 20 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, वरना वो 2000 के चक्कर में ये 20 भी चले जाएंगे, कपड़े देने की नौबत आ जाएगी। अगली खबर देखिए, अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। IRGC का दावा, इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया। इजराइल के 14 अहम ठिकानों को बनाया निशाना। हाइफा, तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। अगली खबर भी देखिए, ईरान के सरकारी मीडिया का बड़ा दावा, ईरान ने पहली बार, ये जो सर लगातार आप बता रहे हैं, ये शिकन, खैबर शिकन, ये आप नाम भी जब ले रहे थे मेरे को लग रहा था ये थोड़ा ये अरब फारसी टाइप का है, लेने मुश्किल। खैबर शिकन, पहली बार इसका इस्तेमाल किया, थोड़ा करके बोलना पड़ता है। खैबर मिसाइल को, खैबर शिकन मिसाइल को इजराइल पर दागा। ईरान का सबसे एडवांस मिसाइल खैबर शिकन, ये खुर्रम शहर 4 भी कह, ये बड़े सारे नाम दिए हैं सर। ये नाम ये है कि वाकई ये इनकी सबसे जबरदस्त मिसाइल है। अच्छा, सबसे जबरदस्त। मैंने आपको पहले भी आपके शो में बताया था कि ये जो आती है 150 किलोमीटर से नीचे, जब अंदर ऑल्टीट्यूड में, मतलब आपके एटमॉस्फेयर से बाहर है, आती है, तो ये कार्बन कंपोजिट्स की बनी हुई है। अच्छा, तो दिखती नहीं रडार पे। ओके। और उसके बाद EW रेजिस्टेंस है, मतलब अगर आपने EW से इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, भ्रम में डालने की कोशिश की तो भ्रम में नहीं आएगी। और तीसरी बात यह है कि इसका प्रिसिशन बहुत अच्छा है। यही है इनके पास, दिखेगी नहीं, भटकेगी नहीं और अचूक है। अचूक है और मैनोवर करती है आते समय आखिरी बार टारगेट लगने से पहले। ओके। खैबर शिकान, लेकिन इनके पास, ऐसा मत डरिए, बहुत सारे नहीं है, थोड़े से हैं हाइपरसोनिक्स। अच्छा। और 13 गुना ज्यादा चलती है ध्वनि की रफ्तार से। ध्वनि की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा। खुर्रम शहर 4। इसलिए दिक्कत हुई, आपने जो देखा, जो सुबह चित्र आ रहे थे, इसीलिए दिक्कत हुई इजराइल को। लेकिन इसका तोड़ है, ऐसा न समझें दर्शक कि ये बेतोड़ चली जाएगी और बेताज बादशाह की तरह मारती रहेगी, कम है। और अब ईरान को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे लोग आसपास खड़े हैं, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या मैं अपने खजाने को खाली कर दूं? सरस्वती चंद्र का गाना याद आ रहा है, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। अब आज की तर्जुमानी में इसको देखिए, ये क्या भेजा जा रहा है और क्या है, जरा देखिए। आवाज की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा। अगली खबर, अमेरिका की जंग में एंट्री से बौखलाया ईरान, किसी भी वक्त अमेरिकी बेस पर हो सकता है ईरान का हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को दी खुली धमकी, हमला ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खमेनेई ने कल अपने सक्सेसर बंकर में बैठे बैठे उन्होंने विल बना दी अपनी। जी, और ये सब मैं बता रहा हूं, ये हमारे ना लखनऊ में इसको कहते हैं चंडू खाने की। ये चंडू खाने की छोड़ रहा है ये खमेनेई। आज खून की नदियां बहेंगी, जैसे बिलावल बोलता है ना कि कभी अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगी और हिंदू इतने मर जाएंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, अंतिम संस्कार। ये छोड़ रहा है। बुजुर्ग वर्ग जो हैं, ये कहीं बंकर में बैठे बेचारे, ये छोड़ रहे हैं, चंडू खाने की दे रहे हैं। अरे आपको अमेरिकन को मारना है, अब मारो। आपको किसने मना कर रहा है कि आप मत मारो? अरे मार के बोलो, मार दिया। अमेरिकन ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जब मार दिया फिर डिक्लेयर कर दिया, कहानी खत्म। अच्छा, ये भाई जो ऐसा है, हम मार देंगे। अब ऐसा होगा जो कभी पहले नहीं हुआ, जो अब होगा, फिर दुनिया देखेगी। पता नहीं क्या क्या स्टोरी है। अरे मार के खत्म करो, तुम्हें जो मारना है। पॉलिटिक्स में और मॉडर्न वॉरफेयर में मुंह बम का भी बड़ा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और ये मुंह बम चलाने वाले अक्सर वो होते हैं जिनको ये दिखाई देता है कि हम आखिरकार वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहे और हम हार रहे हैं। अगर ईरान ने कुछ सीखा है पाकिस्तान से, तो ये सीखा है। पाकिस्तान से बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो। अब तो ये कहा जा रहा है, सर जरा ये भी समझाइए, ये जो ये ठिकाने हैं, क्या अब ये ठिकाने खतरे में हैं?
क्या ये जो अमेरिका के ठिकाने मिडिल ईस्ट में उसने जो बेसिस बनाए हुए हैं, क्या अब इन जगहों, क्या या फिर एंटिसिपेट करते हुए इन जगहों को फोर्टिफाई कर लिया गया है? देखिए ये जगह जो है ना, इस जगह पे क्लोज इन कीजिए प्लीज, इस जगह पे ये मिडिल ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। 19 बेसिस हैं उनके 8 कंट्रीज में। ये तो उनका 5th फ्लीट है नेवी का। और यहाँ पर आपको पता ही था वो कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पर कतर में ये सारे इनके F-22 F-35 ये सब लगे हुए हैं। 50,000 के आसपास सैनिक हैं अमेरिका के। क्या आप सोचते हैं उनको खत्म कर सकेंगे? अगर इन्होंने यहां से किया, ईरान यहां पर है, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? इसी के साथ साथ एक चीज और कही जा रही है। हॉर्मुज वाला जो किस्सा है ना, हॉर्मुज वाला किस्सा, ये हॉर्मुज वाला किस्सा इसलिए नहीं चलेगा। इन्होंने कहा है सर 30% तेल यहां से जाता है जी, 33% के आसपास लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है LPG, ये भी यहीं से। तो ये जो है क्या ईरान अपने खाने कमाने के लिए पैसे भी तो यहीं से आते हैं, क्या इस जगह को बंद करेगा? वो अफोर्ड कर? नहीं, मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो पूरा हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं ना, आपने बता दिया इतने परसेंट, ये वो एक बात है। एक्चुअली ईरान पे लगे हैं सैंक्शंस, ईरान पे लगे हैं सैंक्शंस। ईरान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ईरान का ये एस्टिमेट है कि साहब ये जितने भी देश हैं, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, ओमान, इन सब का तेल इसके आसपास से जाता है। यहां पे इतना रायता फैलाओ कि ये सब मिलके अमेरिका और इजराइल पे यहां पे ये जाके यहां पे दबाव डालें भारी कि साहब आपके चलते हमारा तो धंधा बंद हो गया, आप रोको इसको, आप इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। अच्छा, यहां से जो ज्यादा तेल जाता है उसका पहला कस्टमर कौन है? चाइना और इंडिया। सबसे ज्यादा चाइना और सबसे ज्यादा इंडिया। अब ये दोनों भी डालें, ये दोनों भी भारी प्रेशर डालें इन लोगों के ऊपर और ये बताएं कि साहब जल्दी से जल्दी रोको लड़ाई। ये ईरान करता है। ईरान के तेल पे तो भारी सैंक्शंस हैं, भारी सैंक्शंस हैं। चीन खरीदता है, आज की तारीख में चीन और डिस्काउंट मांग रहा है। देखिए ये भी मांग रहा है, चतुर इतना है चाइना। जो चीन ने जीने मरने की कसमें खाई थी ईरान के साथ कि भाई यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना, उस चाइना ने बोला कि भाई खुदा तो माना, डिस्काउंट खाएं, थोड़ा सा और पैसा दो, डिस्काउंट दो। तो 20 से लेकर वो कह रहा है 40% डिस्काउंट, क्योंकि तुम्हारी तो नैया डूबने वाली है बेटा। अब तुम बताओ कितने डिस्काउंट पे तेल दे रहे हो? तो ये चाइना का किरदार है भाई। ये चाइना का किरदार। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास करने की बात हो रही है। ईरान की संसद ने प्रस्ताव पास किया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का अहम तेल शिपिंग रूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर इस पर फैसला ले रहा है। फारस, ओमान, अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट, ये इस रूट से दुनिया का ज्यादातर तेल ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन तेल का कहते हैं वहां से स्मगलिंग भी बड़ी होती है और वो पाकिस्तान को जाती है। पाकिस्तान एक जमाने में 65-65 में पूरा तेल जो भरा गया था उस समय लड़ाई में, वो ईरान से जाने वाले इस तेल से ही भरा गया था। तो अब क्या पाकिस्तान का भी तेल निकलेगा? तेल सबसे ज्यादा तेल निकलेगा चाइना का। अच्छा, 80% उनको वो डिपेंडेंसी है उनकी। जो तेल यहाँ से जाता है ईरान का 80% उनके पास जाता है। अब सवाल रहा, तेल एक और निकल गया है जो नोबिटेक्स वाला याद आ रहा है ना, जो उनके $90 मिलियन को स्वाहा कर दिया क्रिप्टो करेंसी वाला, क्रिप्टो करेंसी, वो भी हाथ से निकल गई। स्मगलिंग से जो पैसा आता है वो भी चला गया। तो अगले अगर उनको बनाने हैं मिसाइल, तो उसके लिए आपको चाहिए ना चिप्स चाहिए, मेम्स चाहिए, सीकर चाहिए। वो किस पैसे से आएंगे? तो इसलिए ये बहुत बड़ी अब असमंजस होगा ईरान का कि मैं क्या करूं, बंद करूं तो मैं खुद मरूं, ना बंद करूं तो ये इसलिए। तो प्रेशर कैसे बनाऊं? प्रेशर कैसे? तेल अगर नहीं देता हूं तो दुनिया पे प्रेशर बनता है, वो इजराइल की कॉलर पकड़ेंगे, मत मारो इसको, क्यों कर रहे हो ये सब प्रेशर बनेगा। लेकिन अगर तेल नहीं देता हूं, कब तक नहीं दूंगा? पैसे कहां से आएंगे? ये रोजी, अभी तो बम बाद में बनेंगे, रोटी तो चलानी है। अमेरिका की तरफ से 3 एटमी प्लांट पर अटैक के बाद ईरान का बड़ा दावा। अगली खबर फ्लैश कीजिए। न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं है, ईरान ने कहा। रेडिएशन लीक के खतरे से भी इनकार किया। ईरान का एटमी कार्यक्रम नहीं रुकेगा। AEOI, वहां की ईरान की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से यूरेनियम सेफ जगह शिफ्ट कर दिया। ईरानी मीडिया, अब ये ऐसा नहीं है भाई साहब कि आपके पास कुछ पाव भाजी पड़ी थी, पाव के पैकेट पड़े थे, ब्रेड पड़ी थी, लोफ पड़े थे, उसको आपने कहीं शिफ्ट कर दिया। ये यूरेनियम है, इसको कहां शिफ्ट कर देंगे? अच्छा, दूसरे सर मेरे को एक समझ में नहीं आ रही है, फिर वही IAEA कह रहा हम इमरजेंसी बैठक करेंगे, मंडे को करेंगे। अरे भाई साहब, आज वहां पे फूट रहा, आप मंडे को इमरजेंसी बैठक करेंगे? गजब है IAEA। ये वर्किंग डे में ही काम करता है। आज संडे आप आ गए, बात अलग।